Hello dear friends, welcome back to our e-learning classes. My name is गगनप्रीत कौर। आज हम पढ़ेंगे सोशल फैक्ट्स। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था इमाइल दरखम के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था। आज हम उसको डिटेल में करेंगे और उनकी थ्योरी थी सोशल फैक्ट। उसका हम एक वर्क भी कह सकते हैं उनका, और एक थ्योरी भी कह सकते हैं, तो वो थी सोशल फैक्ट। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सोशल इफेक्ट क्या होता है? इमाइल दरखाम ने ये कहा कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, वो सारे का सारा हमें बाहर के जो लोग हैं, बाहर का जो समाज है, वो हमें सोचने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर करता है। वो हमें ज़बरदस्ती हमें कंट्रोल करता है कि हम वही चीज़ें सोचें जो वो सोचवाना चाहते हैं, जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, राइट। हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। बर्किम ने सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति के बाहर कार्य करने, सोचने, महसूस करने के तरीकों के रूप में परिभाषित करा है, जो में ज़बरदस्ती की शक्ति से संपन्न है, जिसके कारण वे उसे नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये जो सोशल फैक्ट हैं, ये इनकी पहली एक बुक थी, जो थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, और इन्होंने ही सोशल फैक्ट को सोशियोलॉजी में पहली बार इंट्रोड्यूस करा। नेक्स्ट, अभी हमने जो भी पढ़ा उसके इंट्रोडक्शन को, और जो मैंने बताया वो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामाजिक तथ्य जो हैं वो बाहरी ताकतें हैं जो हमारे व्यवहार, विचारों को आकार देते हैं, और इनका निर्माण जो है व्यक्ति नहीं बल्कि पूर्ण समाज करता है। सामाजिक तथ्यों के कुछ उदाहरण भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी, राइट। जैसे मेरा मत है कि मैं सिंगर बनूं, राइट, बट मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या कहेगा, मेरे फैमिली क्या कहेंगे कि नहीं आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, बिकॉज बहुत अच्छी एक सेफ जोन रह जाता है, राइट। ये चीज़ें ही हैं जो सोशल फैक्ट ही हैं जो हमें सोचने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर करते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, राइट। जैसे नॉर्म्स हैं, मानदंड हैं, कि कुछ ना कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे हमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं, लाइक कि हमने अगर हुआ में जाना तो हम शॉर्ट्स पहनेंगे, बट अगर हमने गुरुद्वारे में जाना है या फिर मंदिर में जाना तो हमने फॉर्मल कपड़े पहनेंगे। गुरुद्वारे में जाना है तो हमने पगड़ी पहन कर जानी है, या फिर सिर को ढक कर जाना है, वो वहाँ पर कैप नहीं पहन कर जा सकते। ठीक है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, लोगों से कैसे बात करनी है। ठीक है, ये सारे के सारे जो मानदंड हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो सोशल फैक्ट में दिए होते हैं, और हमें ये कौन समझाता है, हमारा परिवार या हमारा समाज। नेक्स्ट, वैल्यू सिस्टम, कि हमारे समाज में हर एक चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू है, राइट, और उसी से ही हम लोगों के बारे में, जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या समझते हैं। ठीक है, जैसे परिवार की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, राइट। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, लाइक सरकार, स्कूल, कानून प्रणाली, ये भी एक तरह के औपचारिक या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि समाज का निर्माण करती हैं, और ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो सोशल फैक्ट्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज नॉन मटेरियल। मटेरियल इज कि जो हम देख सकते हैं, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं अपने फ़ोन को देख रही हूँ, एक्सटेंडी को देख रही हूँ, लाइट को देख रही हूँ, राइट। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, से इमारतें हैं, पैसे हैं, उपकरण हैं, ये चीज़ें, ये होते हैं मटेरियल। नॉन मटेरियल इज लाइक कि वैल्यू सिस्टम, फैमिली हम देख सकते हैं, बट उसकी जो भावना है तो उसको नहीं देख पाएंगे, राइट। जहाँ विश्वास है,
प्यार है, हम इसको नहीं देख सकते बट इसको महसूस कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल इज जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे मानदंड, मूल्य और मान्यताएं, नॉर्म्स, वैल्यू एंड बिलीव्स। दरकिम ने ये कहा कि जो सामाजिक तथ्य हैं, जो सोशल फैक्ट्स हैं, वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। जो भी हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने के लिए सोशल फैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमें बताते हैं और ये हमें सिखाते हैं कि हमें अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बिहेवियर बनाना है। ठीक है, जो इसकी स्टडी है सोशल फैक्ट की, ये कैसे काम करती है, कि समाज कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए। ठीक है, इसको समझने के लिए भी हम सोशल फैक्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जो हमारे बिहेवियर है उसको आकार देता है, सामाजिक शक्तियाँ जो है, सोशल पावर्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझने में हम जो सोशल फैक्ट है वो काम करता है। कुछ और भी इसकी विशेषताएं हैं, वो मैं आगे बताती हूँ। जो सोशल फैक्ट है ना, वो एक तरह का ज़बरदस्ती हमें थोपा जाता है। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि मैं अगर कुछ बनना चाहती हूँ, मतलब मेरे मन में कुछ ख्वाब है कि मैंने बिजनेस शुरू करना है, जब मैंने सिंगर बनना है, मैंने डांसर बनना है, बट फैमिली क्या बोलेगी, नहीं ये नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि इस पे आगे चलकर पता नहीं आपको क्या करना पड़े, क्या कहाँ जाना पड़े, क्या करना हो, है ना। और आपके कोई परमानेंट एक सेविंग या इनकम नहीं रह पाएगी। बट अगर आप वहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर लेते हो तो आपकी परमानेंट एक सैलरी आपको बंदी बनाई एक तरीके वो आपके अकाउंट में आएगी। तो उनके माइंड में वो चीज़ें हैं, सभी की फैमिली में होता है। ठीक है, और ये चीज़ें कहाँ से सीखती हैं वो लोग, उनके फैमिली से, परिवार से। ये सब सोशल फैक्ट ही तो हैं। स्वानंदा मतलब सोशल फैक्ट इज लाइक दैट कि ये सभी पे लागू होता है। मतलब अगर मानता है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, तो सभी की मानता है, सभी फैमिली के सभी परिवारों की मानता है गवर्नमेंट जॉब इज़ बेस्ट जॉब। ठीक है, टीचिंग फॉर वुमेंस, मतलब टीचिंग करनी है तो लेडीज़ वहाँ पे जाएंगी तो वो सेफ जॉन रहेगा उनके लिए। वो ड्राइविंग नहीं कर सकती। ये चीज़ें जो हैं वो जनरलाइज हो चुकी है पूरे समाज में कि वुमेन का ये काम है, मेल का ये काम है। और जो हमारे जो हमें प्रभावित करती हैं, जो हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वो चीज़ें भी एक तरह से सिंपल तरीके से समानता हो चुकी है, मतलब जनरलिटी हो चुकी है। नेक्स्ट, सोई जेनरिस, मतलब कि इमाइल गथाइक का ये एक टर्म है स्वी जेनरिस। ये हमें एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि किसने ये टर्म दिया था। इसका मतलब है कि जो समाज है वो खुद बना हुआ है, उसको किसी ने क्रिएट नहीं करा, वो अपने आप ही अलग अलग चीज़ों से जुड़ कर बनता चला जा रहा है। और ऐसे ही सोशल फैक्ट्स हैं जो अपने आप ही बन जाते हैं। एक इंसान की धारणा बनी, अगले ने उसको समझा और उसको लगा हाँ ये ठीक कह रहा है, ठीक, उसे समझ आ गया, तो उसने आगे अपने बच्चों को बताया, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया, तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो क्या होगी, जर्नल हो गई। अभी इसके हम प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स। पहला है संस्थागत, कि सोशल जो फैक्ट हैं इनके इंस्टीट्यूशनल हैं, रिलीजियस, एजुकेशन और मोरालिटी। मतलब ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं सोशल फैक्ट, हमारे धर्म में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी मोरालिटी में, कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, पैसे सेव करने चाहिए, राइट। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करो, पुलिस में आप भर्ती हो, आईएएस बनो, ये सब हमें कौन सिखाता है, हमारी इंस्टीट्यूशन ही बताते हैं, समझाते हैं।
नेक्स्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल, जैसे दंगे हैं या आत्महत्या है। दंगों में हमें क्या होता है, एक अलग तरीके से प्रभावित करा जाता है कि दंगे हो, मतलब दंगों में हमें क्या होता है कि आपने किसी की दुकान तोड़नी है, किसी के प्राय जो पब्लिक जो गैर सामान है उनको तोड़ना है। तो ये सब चीज़ें हमें दंगों में सिखाई जाती हैं, या दंगों में अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना है लोगों को, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं, राइट। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल, मतलब इसमें दिखाया जाता है कि जो आत्महत्या है वो गलत है, ठीक है। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये समाज शास्त्र में, ये समाज शास्त्र से बाहर का ही आता है। हमारे मन में जो कंसेप्ट बनता है सुसाइड का, वो ऐसे नहीं है कि वो हमारे मन में बन गया तो हमने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सुसाइड को अटेम्प्ट करने में हेल्प करते हैं, जो उसको प्रभावित करते हैं, हेल्प तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, प्रभावित करते हैं। लाइक फैमिली, हमारे सोशल फैक्ट्स, हमारा पर्सनल फैक्ट्स हो गए, इकोनॉमी होगी, पॉलिटिक्स हो गए। सो ये सब चीज़ें जो है वो हमें सुसाइड करने के लिए प्रभावित करती है। हमारे मतलब कहीं पे हम बैंकरप्ट हो गए, हमने लगा हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, तो हम कमिट करते हैं सुसाइड को। स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि जो हमें दिखाई देता है, जिसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। जैसे कपड़े हैं, इनका, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये टी शेप्स की है, ठीक है। मैंने शर्ट पहनी होगी तो फुल बाजू की होगी, इसका एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। घर है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका क्रिएट होता है, राइट। अभी जैसे गुरुद्वारे में टोपी नहीं पहननी है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि गुरुद्वारे में हम चाहे तो पटका बांधेंगे या चुन्नी लेंगे सिर में, राइट। टोपी पहनकर नहीं जाना है। गुरुद्वारे में जो है वो दूसरी, हरिद्वार में जो है वो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन कर जाने, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं और एक तरह से स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल तरीके से वहाँ पे शो करी जाती है। स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, कि हम कैसे सोशल फैक्ट को स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं कि सोशल फैक्ट्स कहाँ पे हैं। मतलब अभी तक आपको समझ थोड़ा बहुत तो आ गया होगा कि सोशल फैक्ट क्या, वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं, और इमायल दरखान ने सोशोलॉजी में ये कंसेप्ट क्यों दिया। बट अब हम ये जानेंगे कि हम इसको कैसे जान सकते हैं कि सोशल फैक्ट कहाँ पे है। फर्स्ट इज रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हम अपने आँखों को, कानों को खुला रखें, मुंह को बंद रखें, तो हम ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह से वो लोगों के खिलाफ ही भड़का रहे हैं, राइट। मतलब उनके जो बिहेवियर से हम पहचान कर सकते हैं। जैसे किसी ने चूड़ा पहना हुआ है तो हम समझ लेते हैं कि उसकी शादी हो रखी है। किसी ने पगड़ी बांधी हुई है, समझ लेते हैं कि वो सरदार है या सिख होगा, राइट। तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन पैटर्न है कि हम किसी को, अगर हम देखते हैं किसी को फर्स्ट साइट, तो हमें पहचान लेते हैं कि चूड़ा पहना हो तो इट्स मीन वो मैरिड है, राइट। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब चीज़ों को अलग अलग करके। सपोज हमने किसी परिवार के बारे में जानना है, किसी एरिया के, मतलब पीवीपी पंजाब है, पंजाब के जो इंडिया के जो परिवार हैं उनके बारे में जानना है, तो वैसा नहीं है कि हम पूरे पंजाब के परिवारों के बारे में जान लेंगे। हम उसको पहले क्लासीफाई करेंगे, उसको हम बांटेंगे कि ये सिंगल परिवार है, ये संयुक्त परिवार है, जो एक फैमिली है, सिंगल फैमिली है, ठीक है, मैटरनल है। उन चीज़ों को हम बांटेंगे, फिर हमें वहाँ पे रिसर्च करेंगे कि हाँ भाई इतने पंजाब में इतने सारे जॉइंट फैमिलीज अभी तक चल रही हैं, इतने सारे सिंगल हो रखे हैं, इस तरह मैटरनल है, इतने सारे सिर्फ जो है सिंगल पेरेंट्स हैंडल कर रहे हैं फैमिली को। ये सब चीज़ें हमें क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ में आती हैं। रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या भेद के नियम, वही चीज़ें कि हम उसको डिफरेंट कर सकते हैं। रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब कि हम कोई भी चीज़ है अगर हम उसको एक्सप्लेन कर दें अच्छे से, ठीक है, उसके जो
डिफाइन कर दे उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसका नेचुरल साइंस कैसी है, उसके एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जो सामाजिक तथ्य हैं, जो उसकी अवधारणा है, वो समाज शास्त्र में काफ़ी प्रभावशाली रही है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वो सामाजिक घटनाओं को एक विस्तृत श्रृंखला में मतलब एक लंबे सीरियल वे समझने के लिए काम में आता है, ठीक है। ये बहुत ही उपयोगी एक उपकरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि समाज कैसे काम करता है और जो हमारा बिहेवियर है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, कहाँ से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।